एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अपनी सल्तनत में सुकून से जीवन जी रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक और दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच चुकी थी। इस दुनिया का नाम था ड्रेनॉर। यहाँ ऑर्क्स की एक शक्तिशाली जाति रहती थी, लेकिन उनकी धरती धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। ऑर्क सरदार गुल्दान ने अपनी जाति को बचाने के लिए एक खतरनाक रास्ता चुना। उसने एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया जो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक दरवाजा खोल सकती थी। ये दरवाजा बाद में डार्क पोर्टल्स के नाम से जाना गया। गुल्दान की अगुवाई में ऑर्क्स ने एक नई दुनिया की तलाश करने का फैसला किया। उनका मकसद अपनी जाति को बचाना था, लेकिन इस सफर के पीछे गुल्दान का अपना एक खतरनाक मकसद भी छिपा हुआ था। वह सिर्फ अपनी जाति को बचाना नहीं चाहता था, वह और भी ज्यादा ताकत हासिल करना चाहता था, और इस ताकत के लिए उसे एक पूरी दुनिया की जरूरत थी। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में अंडुइन लोथर्स अपनी सल्तनत की रक्षा कर रहा था। शुरुआत में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा खतरा उनकी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जल्द ही सीमा के इलाकों में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब होने लगे और हर तरफ युद्ध के संकेत दिखाई देने लगे। जब इंसानों का सामना ऑर्क्स से हुआ तो दोनों पक्ष एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे। इंसानों के लिए ऑर्क्स एक खतरनाक हमलावर जाति थे, और ऑर्क्स के लिए इंसानों की दुनिया एक ऐसी जगह थी जिसे वे अपनी जाति को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, और यहीं से एक भयानक युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन सभी ऑर्क्स एक जैसे नहीं थे। दुरोतन अपनी जाति का एक सम्मानित सरदार था। उसे गुल्दान के तरीकों पर पूरा भरोसा नहीं था। दुरोतन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि गुल्दान जिस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है वह सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि ऑर्क्स के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। अब दुरोतन के सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या वह गुल्दान का साथ देगा या अपनी जाति को इस खतरनाक शक्ति से बचाने की कोशिश करेगा? जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, इंसानों और ऑर्क्स दोनों को एहसास होने लगता है कि असली खतरा शायद वह नहीं है जो उन्हें दिखाई दे रहा है। जादू, ताकत और धोखे के बीच कई किरदारों को अपनी वफादारी बदलने पर मजबूर होना पड़ता है, और हर गुजरते पल के साथ यह युद्ध और भी खतरनाक होता जाता है। आखिरकार इंसानों और ऑर्क्स के बीच निर्णायक मुकाबला शुरू होता है। दुरोतन गुल्दान के खिलाफ खड़े होने का फैसला करता है, लेकिन गुल्दान अपनी ताकत किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इंसान अपनी सल्तनत को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ने का फैसला करते हैं। अब फैसला सिर्फ एक युद्ध का नहीं था, ये दो दुनियाओं के भविष्य का फैसला था। इस युद्ध ने दोनों दुनियाओं को पूरी तरह बदल कर रख दिया। कुछ किरदार अपने पीछे कुर्बानी की कहानी छोड़ गए, कुछ ने ताकत के लिए अपने ही लोगों को धोखा दिया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने आने वाले खतरे के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वॉरक्राफ्ट की दुनिया में अभी बहुत से राज बाकी। दूसरी तरफ जहां ऑर्क्स एक नई दुनिया में कदम रख चुके थे, वहीं इस धरती पर इंसानों की एक मजबूत सल्तनत कायम थी। इस सल्तनत का नाम था एज़िरथ। यहाँ लोग अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे थे। मजबूत किले, बड़ी सेना और एक ताकतवर राजा जो अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहता था। इस राजा का नाम था किंग लेन रेन। लेकिन राजा जानता था कि सिर्फ एक सिंहासन पर बैठकर सल्तनत नहीं चलाई जा सकती। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो खतरे के वक्त उसके साथ खड़े रहे, और उन लोगों में सबसे अहम था अंडुइन लोथार। लोथार सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वह राजा का सबसे भरोसेमंद जनरल और एक बेहद ताकतवर योद्धा था। अगर राजा सल्तनत का दिमाग था तो लोथार उसकी तलवार था। वह मैदान जंग में अपने दुश्मन के सामने डटकर खड़े होने के लिए मशहूर था। लेकिन एज़िरथ की असली ताकत सिर्फ तलवारों और सेना में नहीं थी। इस सल्तनत में जादू भी मौजूद था, और इसी जादू की दुनिया से ताल्लुक था मेडिव एक बेहद शक्तिशाली जादूगर था। वह कोई आम जादूगर नहीं था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने खुद को कमजोर महसूस करते थे। राजा लेन को मेडिव पर पूरा भरोसा था, लेकिन समस्या ये थी कि मेडिव काफी समय से लोगों से दूर रहने लगा था। उसके व्यवहार में एक अजीब बदलाव आ रहा था, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे असली राज क्या है। इसी दौरान राजा की पत्नी क्वीन तरिया वेनिस भी अपने परिवार और सल्तनत के लिए एक अहम किरदार निभा रही थी। वह सिर्फ महल में रहने वाली रानी नहीं थी, वह अपने पति के फैसलों को समझती थी और जानती थी कि अगर युद्ध उनके दरवाजे तक पहुंच गया तो सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि पूरे शाही परिवार को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिर एक दिन सरहदी इलाकों से ऐसी खबरें आने लगी जिन्होंने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। अनजान योद्धा, तबाह हो चुकी बस्तियां और ऐसे दुश्मन जिन्हें किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने तुरंत लोथार को बुलाया। उसे आदेश दिया गया कि वह पता लगाए आखिर ये दुश्मन कौन है, वे कहां से आए हैं और उनका असली मकसद क्या है। लोथार अपनी सेना के साथ रवाना हो गया, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि जिस दुश्मन का वह पीछा कर रहा है वह हजारों मील दूर से नहीं आया था। वह एक ऐसी दुनिया से आया था जिसका दरवाजा खुद इंसानों की दुनिया में खुल चुका था, और उस दरवाजे के पीछे एक पूरी ऑर्क सेना जंग के लिए तैयार खड़ी थी। अब राजा लेन को अंदाजा हो चुका था कि ये कोई मामूली हमला नहीं है। उसके सामने एक ऐसी सेना थी जो न सिर्फ ताकतवर थी बल्कि अपनी दुनिया से पलायन करके यहाँ पहुंची थी। राजा ने तुरंत युद्ध की योजना बनाने का आदेश दिया। लोथार ने सेना को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। कुछ सैनिकों को सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, कुछ को किलों में तैनात किया गया, और बाकी सेना को किसी भी अचानक होने वाले हमले के लिए तैयार रखा गया। लेकिन लोथार जानता था कि सिर्फ सेना काफी नहीं होगी, उन्हें जादू की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सबकी नजरें मेडिव की तरफ उठी। मेडिव ने दुश्मन के खिलाफ अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे वह ऑर्क्स के बारे में जानने लगा, उसे महसूस हुआ कि उनके पीछे सिर्फ एक जंगजू जाति नहीं है बल्कि एक बेहद खतरनाक ताकत मौजूद है। दूसरी तरफ गरोनास नाम की एक रहस्यमयी योद्धा भी इस युद्ध के बीच फंस चुकी थी। वह न पूरी तरह इंसानों की थी और न ही ऑर्क्स की। उसकी अपनी एक दर्दनाक कहानी थी, और यही वजह थी कि वह दोनों दुनियाओं के बीच एक बेहद अहम किरदार बन गई। उधर राजा लेन अपनी रानी के साथ सल्तनत के भविष्य
के बारे में सोच रहा था। रानी जानती थी कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो महल की दीवारें भी उन्हें हमेशा सुरक्षित नहीं रख पाएंगी, लेकिन राजा पीछे हटने वाला नहीं था। उसने फैसला कर लिया था, अगर ऑर्क्स ने हमला किया तो इंसान अपनी जमीन का एक एक इंच बचाने के लिए लड़ेंगे। अब योजना तैयार थी, सेनाएं तैयार थीं, जादूगर तैयार था और राजा भी अपने लोगों के साथ खड़ा था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दुश्मन सिर्फ बाहर से हमला करने वाला नहीं था। असली खतरा तो उनके अपने बीच छिपा हुआ था, क्योंकि मिडिव के अतीत में एक ऐसा राज मौजूद था जो पूरी जंग का रुख बदल सकता था। और जैसे ही ऑर्क्स की सेना एज़रोथ के अंदर और आगे बढ़ने लगी, इंसानों को पहली बार एहसास हुआ कि ये जंग सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं है, ये दो दुनियाओं के भविष्य की लड़ाई है। और अब पहला बड़ा हमला होने वाला था। मिलजुल के रहेंगे